हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 20 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आदर्श वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। इसी आदर्श वाक्य के साथ हम अपने क्वेश्चन पे आगे चल रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? असम, ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नागालैंड के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला जी, उनको मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इन जो राज्य हैं इन राज्यों के मुख्यमंत्री कौन हैं उनके बारे में। असम, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। त्रिपुरा के कौन है? माणिक शाह। मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के कौन है? कॉनराड संगमा। और मणिपुर में इस समय कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। इसके पहले थे आपके एन बीरेन सिंह थे, लेकिन ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक, और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो आज हमने जितने भी स्टेट हैं इधर के जो ऑप्शन में थे उनके मुख्यमंत्री के बारे में जाना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्यपाल के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्णन जी हैं। ठीक, अब यहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के द्वारा नामित किए गए हैं। इनका मतलब है कि राधा कृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति के रूप में एनडीए के द्वारा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हमने जान ही लिया है कौन है, राधा कृष्णन। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? कम्बहम्पटी हरिबाबू। कम्बहम्पटी हरिबाबू उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत किस शहर में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है श्रीनगर, भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
देहरादून। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड जो स्केटिंग है, इसकी मेज़बानी भारत पहली बार कर रहा है और कहाँ पे हो रहा है? देहरादून के इलाके में जो आपका हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक है वहीं पे हो रहा है। ठीक, एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1990 में हुई थी। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की शुरुआत 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी और भारत पहली बार इसको होल्ड कर रहा है। ठीक, भारत पहली बार इसकी अगुवाई कर रहा है और कहाँ पे? देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंग में कर रहा है। और 2024 में इसके पहले कहाँ पे हो चुका है ये गेम? तो 2024 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। इंडोनेशिया के जकार्ता में 2024 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक चीज़ कि 2025 में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के लिए भारत की तरफ से किसको कोच नामित किया गया है? तो भारत की तरफ से कोच किसको नामित किया गया है? तो तेलंगाना से मोहम्मद अब्दुल कादिर को। मोहम्मद अब्दुल कादिर का नाम दिया गया है कोच के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अब बात कर लेते हैं वेनेरा डी मिशन के बारे में। तो वेनेरा रूस का शब्द है, रूसी शब्द है वेनेरा, जिसका मतलब क्या होता है? वीनस होता है, मतलब शुक्र। और डी का मतलब क्या होता है? डोलोजी वू सिचोए। डोलोजी वी सिचोए डी का मतलब होता है। ठीक, इसका मतलब डी का मतलब कि जीवन के लिए महत्व। और वेनेरा डी मिशन का उद्देश्य क्या है ले जाने का? तो वेनेरा डी मिशन का उद्देश्य है कि शुक्र के वातावरण, सतह और जलवायु का अध्ययन करना। शुक्र पर जो वातावरण है वहाँ का, वहाँ की सतह, वहाँ की जलवायु के बारे में अध्ययन करना इस मिशन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बढ़ गया है? तो ऑप्शन है 37%, 47%, 57%, 67%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब जिसमें थोड़ा सा चर्चा करने लायक है उसको चर्चा कर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में मौली नामक भारत के पहले महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, सूरत, गुरुग्राम, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, हरियाणा में मौली नामक भारत की सबसे पहली महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस शहर में विश्व मानव रोबोट खेल में जापान समेत 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया है? तो ऑप्शन है बीजिंग में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। चीन के बीजिंग में 16 देश के 500 से अधिक मानव रोबोट ने इस विश्व मानव रोबोट के खेल में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जुलाई 2025 में भारत का निर्यात 7.3% से बढ़कर लगभग कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 17 अरब डॉलर, 27 अरब डॉलर, 37 अरब डॉलर, 47 अरब डॉलर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें भारत की कंडीशन क्या है इसके बारे में बात कर रहा है। 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 120वां, 130वां, 140वां, 150वां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 130वें स्थान पर भारत है। देख लो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की कंडीशन क्या है। 193 देशों में 130वां स्थान है भारत का। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है इसको? तो जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी इसको हर साल जारी करती है, हर साल जारी करती है, हर साल जारी करती है। ठीक, अभी एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन 1990 में सबसे पहली बार किया गया था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसमें क्या क्या मापन लिया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा पहला पॉइंट है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब स्वास्थ्य की स्थिति की माप की जाती है, स्वास्थ्य की स्थिति की माप की जाती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। उसकी शिक्षा के बारे में, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जांच की जाती है। और प्रति व्यक्ति आय कितना है, इन तीनों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मापन किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मापन किया जाता है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हर कंट्री का रेटिंग मिलता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसकी रेटिंग किसके बीच में होती है? 0 से 10 के बीच में इसकी रेटिंग होती है। मतलब देश को 0 से 10 के बीच में रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? मानव विकास रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि मानव कल्याण और गुणवत्ता पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10, एनपीसीआई के राज्यवार डेटा के अनुसार यूपीआई यूजर की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। यूपीआई यूजर संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र में यूपीआई यूजर सबसे ज़्यादा हैं, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक, अब एनपीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीआई के बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में बात किया था। अब एनपीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसके द्वारा जारी बनाया गया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो संस्था है किसके द्वारा बनाया गया है? तो आरबीआई और भारतीय बैंक के सहयोग से बनाया गया है। किसके? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा, सहयोग के द्वारा बनाया गया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है एनपीसीआई का? इसका मुख्य काम है भारत में डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली को संचालित करना। भारत में डिजिटल भुगतान और लेन देन की प्रणाली को संचालित करना इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। अब 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया है 21 अगस्त को। 22 अगस्त को मद्रास डे मनाया जाएगा। इसी दिन मद्रास का नाम चेंज करके चेन्नई रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संसदीय कार्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में लगभग कितने छात्र शामिल हुए? ऑप्शन है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। अब बात कर लेते हैं युवा संसद कार्यक्रम के बारे में। युवा संसद कार्यक्रम, जो ये कार्यक्रम है किसके थ्रू संचालित किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। युवा संसद कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन AICTE करते हैं। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। युवा संसद कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के द्वारा युवा संसद कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। RBI समिति ने वित्त में जिम्मेदार AI अपनाने के लिए कितनी कार्रवाई योग्य सिफारिशें की हैं? 23 सिफारिशें, 26 सिफारिशें, 36 सिफारिशें, 56 सिफारिशें। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। RBI समिति ने वित्त में जिम्मेदार AI अपनाने के लिए 26 सिफारिशें की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 18 अगस्त 2025 को वाटरवेज टू वंडर क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। NHAI द्वारा लॉन्च होने के 4 दिनों के अंदर लगभग कितने लाख से अधिक फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हो गया है? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हो चुका है। और NHAI के बारे में बात कर लिया हमने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।